हाय एवरीवन, आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के बारे में। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो पहली बार बीजेपी यानी 2011 से लेकर 2026 तक फर्स्ट टाइम पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला है और एक प्रचंड बहुमत मिला, जहां पे कुल 293 सीटें हैं और बीजेपी लाती है 206 सीटें। और जो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस 81 सीटें पे सिमट जाती है। और भाई साहब कांग्रेस का तो नामो निशान भी ना, मात्र 2 सीटें लाती है कांग्रेस, जो एक बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भाई साहब इसने 77-78 साल देश में राज किया था और जनता इसे नकार रही है। टीएमसी की बात करी जाए तो टीएमसी में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी वो भी भवानीपुर से हार चुकी है। वहां से शुभेंदु भाई साहब 15,114 वोटों से जीत हासिल की। शुभेंदु भाई साहब दो जगह से जीत हासिल की, एक नंदीग्राम से और एक भवानीपुर से। हालांकि भवानीपुर का जो काउंटिंग चल रहा था बहुत ज्यादा उलटफेर हो रहा था। बीच में कभी ममता आगे हो रही थी, कभी शुभेंदु भाई साहब आगे हो रहा था, कभी आगे शुभेंदु भाई साहब हो रहा था, कभी ममता हो रही थी। मतलब 12वें 13वें राउंड तक, 14वें राउंड तक ममता दीदी आगे थी। 15वें राउंड के बाद शुभेंदु भाई साहब के जो बढ़त हुई उसके बाद से दीदी मतलब काउंटिंग ऑफिस से भाग गई और वो आरोप लगा रहे थे कि मेरे को लात मारा, ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मेरे को पूछा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। DO assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. हमारे साथ सीआरपीएफ के जवानों ने मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मतलब वो बहुत सारे एलिगेंस लगा रही थी ममता बनर्जी। बट उसके बाद जब शुभेंदु भाई साहब निकले तो उसने कहा था कि नहीं, जब तक ममता दीदी की बढ़त थी तब तक ममता दीदी वहां रुकी। उसके बाद वो वहां नहीं रुकी। जब से हमारा बढ़त हुआ तब से वो वहां से निकल गई। पश्चिम बंगाल की बात करी जाए बीजेपी, भाई साहब बीजेपी ने काफी ज्यादा मेहनत करी वहां, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे मतलब नितिन नवीन हो, चाहे इसके जितने भी पार्टी थे, इसके जितने भी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे योगी हो, मतलब और इसके जितने भी मुख्यमंत्री हो, इसके जितने भी पार्टियां थी, बड़े बड़े नेता थे, सबने आके यहाँ रैलियां की। और भाई साहब रैली बहुत ज्यादा रैलियां की, ताबड़तोड़ रैली की। मोदी के झालमुड़ी खाना हो, मोदी को नाव पे घूमना हो, ये सभी इफेक्ट करा है यार वहां की जनता। और अमित शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार हम बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और इससे किसी मीडिया वाले ने भी पूछा था कि सर भवानीपुर, तो उसने कहा था कि भवानीपुर में भी हम जीत रहे हैं। और वही सच हुआ, उसकी भविष्यवाणी सच हुआ। अमित शाह जो कहा तो वही हुआ। क्योंकि भाई साहब अमित शाह ने कहा था कि हम 2011 से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 2011 में हमारा एक भी सीट हमें नहीं मिला था, मात्र 0 सीट मिला था। 2016 में भी हमें मात्र 2 सीटें मिली थी और फिर 2021 में 77 सीटें मिली थी। तब मीडिया वाले ने उनसे पूछा था कि सर इस बार आप क्या करोगे 2026 में। तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम 2 से 77 पर आ गए हैं और 77 से हम कहाँ जा सकते हैं, इसकी उम्मीद आप लगाओ। इस बार हम पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। रियलिटी में वही हुआ।